तो गाइज अभी मेरे पास 1 लाख रुपया है और मैं लेकर शोरूम में घूम रहा हूँ। मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए ना जो कि मेरे बजट के अकॉर्डिंग हो। 10 से 11 लाख रुपए के आसपास की गाड़ी होनी चाहिए और उस बजट में मैं आ गया अभी देखने किया की तरफ से आने वाली किया की सेल्टोस, वो भी बेस मॉडल में। तो देखते हैं, फिलहाल आपको भी फीचर्स बताते हैं कि इसमें क्या कुछ मिल जाता है और आप लोग कमेंट करना अगर लगे कि ये गाड़ी मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी है तो फिर मैं सोच रहा हूँ इस गाड़ी को खरीदने के लिए। एक शोरूम कीमत की अगर मैं बात करूं तो 11,18,000 के आसपास आपको इसका एक शोरूम कीमत आ जाता है। और अगर आप 2024 में किया की सेल्टोस बेस मॉडल को परचेज करते हैं ना तो उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स जो है वो नहीं मिलते, लेकिन 2025 में कंपनी इसको फेसलिफ्ट वेरिएंट बनाकर किया की ये जो सेल्टोस का जो बेस मॉडल है इसमें भी बहुत सारे फीचर्स जो है वो ऐड कर दिए हैं। तो आपको मैं आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि ये सेल्टोस बेस मॉडल में कौन कौन सा फीचर्स अपडेट हुआ है, एक शोरूम कीमत कितना है, ऑन रोड प्राइस क्या है, इंजन कितने सीसी का है, सारी चीजें आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप इसका की सेक्शन देखोगे तो किया का जो की है ना वो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे की मिल जाता है। जो ये फ्लिप की है कुछ इस तरीके से ओपन होगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो लॉक, अनलॉक और एक अपना बूट स्पेस को ओपन करने के लिए जगह मिल, ये बटन मिल जाता है। ठीक है, दोनों ही की आप देखोगे तो दोनों ही की आपको सेम टू सेम वही देखने को मिल जाता है। तो की सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो की सेक्शन का काम हो गया खत्म यहाँ से। अब आपको चलते हैं, सबसे पहले इसकी फ्रंट एंड सेक्शन की तरफ लेकर चलता हूं। तो फ्रंट एंड सेक्शन आप यहां पर देखोगे, इसका जो ग्रिल है ना ये आपको मैट कलर के साथ आपको देखने को मिल जाता है। भाई यहां पर आप देखोगे बेस मॉडल में एटलीस्ट ये ग्लॉसी नहीं दिए हैं, कहीं ना कहीं कुछ ठीक ठाक है। अगर आप बेस मॉडल परचेज करते हो तो आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हो, बट यहाँ पर आपको इसका जो ग्रिलिंग सेक्शन आप देख रहोगे ये आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलेगा मैट कलर के साथ साथ। इसके अलावा इसकी जो हेडलाइट सेक्शन है वो आप देखोगे यहाँ पर आपको हेलोजन बेस्ड हेडलाइट मिल जाता है जो कि आप देखोगे प्रोजेक्टर में मिलेगा। चलो एक चीज़ तो इन्होंने बहुत अच्छा किया कि रिफ्लेक्टर नहीं देकर ये लोग प्रोजेक्टर हेडलाइट देते हैं, वो भी हैलोजन बेस्ड। नीचे में आप देखोगे तो फॉग लाइट लगाने का जगह मिल जाता है। स्कीड प्लेट का सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि सिल्वर कलर के ऑप्शन के साथ मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे इंजन हुड्स के पास, तो इंजन हुड्स के पास आपको इस तरीके का जो कटिंग देखने को मिलेगा ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। किया का आपको यहाँ पर 3D में बेजिंग देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाड़ी का जो लुक देखोगे ये आपको कंप्लीटली कहीं ना कहीं एरोडायनेमिक्स टाइप का लुक्स ये प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ बात करता हूँ इसकी डायमेंशन सेक्शन की, तो यहाँ पर देखो इंडियन मॉडल में इस गाड़ी की जो डायमेंशन है, लेंथ है, वो है आपको 4315 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लंबाई मिल जाएगी। और लगभग अगर इसकी चौड़ाई सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको 1800 mm के आसपास आपको यहाँ पे चौड़ाई मिल जाएगी। 1620 mm के आसपास आपको इसकी हाइट मिलती है और 2610 mm के आसपास आपको इसकी व्हील बेस मिलती है। भैया 2610 mm। वहीं अगर सोनेट की तरफ अगर आप आ जाते हो तो सोनेट का जो व्हील बेस है वो आपको लगभग 2500 mm का मिलता है। तो 2500 mm और ये 2610 mm लगभग 110 mm का फर्क पड़ता है। और 110 mm के फर्क में ये भी 5 सीटर गाड़ी है, सोनेट भी 5 सीटर गाड़ी है। तो क्या इसकी जो सीट है या फिर इसकी जो लेग रूम सेक्शन है वो कितना स्पेस बनाती है, ये सारी चीज आपको मैं आज प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। इससे पहले इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन की मैं बात कर लूं तो यहां पर आपको 190 mm के आसपास आपको ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आप यहां पर देखोगे तो इसका जो ओवरवीएम सेक्शन है ना, ओवरवीएम सेक्शन आपको मैनुअली मिल जाता है। भाई कोई एडजस्टेबल कहीं कुछ नहीं मिलता है, ड्यूअल कलर टोन में आपको यहाँ पे ओवरवीएम सेक्शन देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर इसका फेंडर सेक्शन आप देखोगे तो फेंडर सेक्शन के पास आपको यहाँ पर टर्न इंडिकेटर सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का बल्ब के साथ मिल जाएगा। और भाई गाड़ी जो है वो एसयूवी डिजाइन में है, तो यहां पर आपको नीचे में आप देखोगे तो पूरा का पूरा ब्लैक कलर का जो क्लाइडिंग करा गया है ना ये ओवरऑल इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। पिलर सेक्शन की अगर बात करते हैं तो पिलर सेक्शन ए पिलर्स आप देखोगे तो यहां पे ग्लॉसी फिनिशिंग में आएगा। बी पिलर्स और सी पिलर्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको ये मैट सेक्शन में देखने को मिलेगा। साइड से आप देखोगे तो इसका जो डोर हैंडल सेक्शन है ये भी आपको बॉडी कलर्स में देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी टायर सेक्शन की, तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी जो है वो एमआरएफ का टायर यूज करती है। प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे 205/65 R16 इंचेस के साथ आपको ये स्टील व्हील में मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे व्हील कैप लगाया गया है जो कि काफी ज्यादा शानदार लग रहा है। ये बेस मॉडल में आपको एलॉय नहीं मिलते हैं। ऊपर में आप देखोगे तो सबसे अच्छी चीज की बेस मॉडल में आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा। और ओवरऑल अगर आप इसके पीछे की लुक को देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको ये ओवरऑल लुक देखने को मिल जाता है। किया का बेजिंग मिल जाता है।
आप यहाँ पर देखोगे तो स्पॉइलर सेक्शन के पास हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाएगा। नीचे में वाइपर वॉशर डिफॉगर नहीं मिलता क्योंकि ये बेस मॉडल है। इसका जो कीमत है वो 11,18,000 एक शोरूम कीमत है। उस कीमत में आपको ये बेस मॉडल में कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं बताने का वक्त आ गया है अभी। और चलते हैं इसके गाड़ी के इंटीरियर साइड में। इंटीरियर साइड में जाने से पहले आपको इसके गेट सेक्शन की मैं बात कर लूँ तो गेट सेक्शन आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो फिनिशिंग है ये भी फाइबर बॉडी है। ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल हैं। लॉक अनलॉक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिरर लॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है। ये देखोगे तो लॉक अनलॉक कुछ इस तरीके का हो गया। स्पीकर ट्विटर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसकी सीट की तरफ देखोगे तो ये जो सीट है ये आपको मैनुअल एडजस्टेबल आपको यहाँ पे सीट मिल जाएगा। सीट की क्वालिटी एंड कुशनिंग की अगर मैं बात करूँ तो भाई बेस मॉडल में भी काफ़ी ज़बरदस्त मिलता है क्योंकि यहाँ पर इसका फिनिशिंग देख रहे हो। ये फिनिशिंग आप देखो यहाँ पर इसका फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको इसका फिनिशिंग मिल जाता है। और अब चलिए चलते इस गाड़ी के अंदर में थोड़ा सा बैठते हैं और बैठने के बाद सारा फीचर्स आपको मैं दिखाता हूं। तो सबसे पहले भाई इसका स्टीयरिंग सेक्शन देखोगे कुछ इस तरीके से किया का स्टीयरिंग सेक्शन देखने को मिलेगा। और इसके बाद ना ये देखो यहाँ पर अनलॉक करने के बाद भाई कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे इसका कंसोल सेक्शन शो करता है। ये देखो मैंने स्टार्ट कर दिया। इसको स्टार्ट करने के बाद आप देखोगे तो सिपिंग मोड हो गया। ये अपना कौन कौन सा मोड हो गया, FM का ऑप्शन हो गया। इसके अलावा मैं यहाँ पर अब दिखाऊं तो करंट ट्रिप शो करता है। ड्राइवर असिस्टेंट शो करेगा। क्लस्टर शो करेगा। क्लस्टर पास एक बार आपको दिखाता है तो देखो वाइपर, लाइट, डिस्प्ले, आई साइड, ये वो फलाना ढिमकाना आपको सारी चीज़ें शो करता है। इसके अलावा आपको मैं एक बार यहाँ पर देखो लाइट का ऑप्शन है, डोर का ऑप्शन है, कन्वीनियंस का ऑप्शन है, यूनिट है, रीसेट है। ये सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा टायर प्रेशर भी आपको यहाँ पे ड्राइव टू डिस्प्ले टायर प्रेशर भी शो करेगा इसके कंसोल सेक्शन में। इसके अलावा करंट ट्रिप का ऑप्शन सारा शो करता है और भी सारी चीज़ें आपको शो करती है। स्पीडोमीटर यहाँ पे शो करेगा, RPM यहाँ पे शो करेगा, फ्यूल गेज आपको यहाँ पे मिलेगा, इंजन का हीटिंग कितना है वो शो करेगा, ऑडोमीटर का रनिंग कितना है वो शो करेगा, यहाँ पर आप सीट बेल्ट लगाए हो या नहीं वो शो करेगा। हैंड ब्रेक का ऑप्शन आपको यहाँ पे सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से शो करता है। तो ये हो गया। अब इस साइड से आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे ट्रैक्शन कंट्रोल्स के ऑप्शन मिल जाता है। हेडलाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। AC वेंट्स यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा आपको नॉर्मली भाई इसके वॉल्यूम सेक्शन को एडजस्ट करना है तो आप नॉर्मली इस तरीके से ये देख रहे हो कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट करने का मिल जाएगा। बाकी इंफोटेनमेंट सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो भाई सेम टू सेम अपना देखोगे तो Hyundai के जैसा एग्जैक्ट मिलेगा। मतलब जो करेटा में आपको मिलता है, जो वेन्यू में मिलता है, वही का वही आपको सेम चीज़ एग्जैक्ट वही का वही चीज़ मिल जाएगा। इसके अलावा मीडिया ये वो आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ। ऑल वेन्यूज़ में जाकर दिखाता हूँ तो देखो फ़ोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेमो, DRM, मीडिया, क्वाइट मोड सेटिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ऑल मेन्यू के पास अगर आप जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें है ना यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। AC वेंट्स की बात करें तो AC वेंट्स देखोगे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे AC वेंट्स देखने को मिल जाता है। हैज़ार्ड लाइट के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा AC का कुछ ऑप्शन आपको मैनुअली मिलेगा। इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट 180 वॉट का चार्जिंग सॉकेट USB मिल जाएगा, USB मिल जाएगा, Type-C फास्ट चार्जिंग मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ोन रखने का जगह मिल जाता है। अगर भाई आप चाहो कि मुझे फ़ोन नहीं रखना है, मुझे थोड़ा सा भाई भौकाल नज़र दिखाना है, तो आप यहाँ पर अपनी जो गड्डी है वो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर रख सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हो, आपको थोड़ा सा भौकाली जमाना है तो आप यहाँ पे ये गड्डी को रख सकते हो। इसके अलावा AC वेसी आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार और स्पेसियस ग्लोव बॉक्स मिलेगा। यहाँ पर आप इस साइड में देखोगे तो डैशबोर्ड सेक्शन का जो फिट एंड फिनिशिंग है ये भी काफ़ी शानदार मिलेगा। म्यूजिक सिस्टम का ऑप्शन मिल जाता है। IRVM सेक्शन यहाँ पर मिल जाता है। सनग्लास होल्डर देखोगे तो सेल्टोस के बेस मॉडल में भी मिलता है। इसके अलावा इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा जगह मिल जाता है। अब ड्राइवर साइड में इसकी हेडरूम सेक्शन की बात करूं तो ड्राइवर साइड में इसका जो हेडरूम सेक्शन है ये आपको काफी ज्यादा सफिशिएंट देखने को मिल जाता है। इस साइड से अगर आपको मैं दिखा दूं तो यहाँ पर आप देखोगे आपको टोटल 6 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के सेक्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि कुछ इस तरीके से मिलेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको कप होल्डर्स मिल जाता है, आपको हैंड ब्रेक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर इसकी जो फिनिशिंग है ये आप देखोगे तो काफी ज्यादा शानदार आपको यहाँ पे इसकी फिनिशिंग करी गई है। साथ ही साथ इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो फीचर्स वाइज आप देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे चीज़ मिल जाते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं तो देखो सबसे पहला ना भैया इसमें AC वैसी सब कुछ तो मिलता ही है। सबसे बड़ी चीज़ ना इस गाड़ी की सेफ्टी पॉइंट ऑफ से मैं बात करूँ तो इसमें देखो ABS EBD ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो स्टैंडर्ड में 6 एयरबैग्स के साथ आपको देखने को मिल जाता है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाएगा, ESC मिल जाएगा। इसके अलावा हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल मिल जाएगा, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीज़, जैसे कि आपको मैंने TPMS सेक्शन, आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिखाया, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा
आप अगर इसके टॉप एंड मॉडल सेक्शन में जाते हो, जैसे अगर आपको पसंद है कि भैया मुझे ये सेल्टॉस का टॉप मॉडल परचेज करना है, तो टॉप मॉडल में आप देखोगे तो हायर वेरिएंट में अगर आप जाते हो HTX ये सब में, तो उसमें आपको एडास लेवल का भी सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसमें फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, अवॉइडिंग असिस्टेंट, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर, ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिल जाती हैं। और अब चलिए चलते हैं इसके सेकंड रो के सीट को देखते हैं, इसका लेग रूम चेक करते हैं कैसा है, स्पेशियस है या नहीं, हेडरूम सेक्शन कैसा है। सबसे पहले तो भाई आप इसके सेकंड रो के गेट सेक्शन को ओपन करोगे तो ये देखो भाई, इसका बार बार नाम मुझे नहीं पता चलता है, बट कहीं ना कहीं अगर आप मतलब आपके प्राइवेसी के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो इसके विंडो को अप डाउन करने के लिए मिल जाता है, यहाँ पर बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। और स्पेस की बात करोगे तो लेग रूम में स्पेस मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है। अभी आपको मैं एक बार बैठ कर दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये देख रहे हो लेग रूम का स्पेस, मतलब भाई बहुत अच्छा मिलता है। इसके अलावा आप देखोगे तो सेकंड रो में भी आपको एसी वेंट्स देखने को मिलेंगे, दो आपको टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट्स देखने को मिलेंगे, फोन रखने का जगह मिल जाएगा। इसके अलावा एक लाइटिंग सेक्शन आप देखोगे तो आपको यहाँ पे लाइटिंग सेक्शन मिलता है, ग्रैब हैंडल सेक्शन यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है। इसके अलावा हेडरूम सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो हेडरूम सेक्शन आप देखोगे कि काफी ज्यादा स्पेशियस आपको हेडरूम सेक्शन मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो हेडरेस्ट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पे भाई हैंडरेस्ट का कहीं भी ऑप्शन नहीं मिलता, बट सीट बेल्ट के साथ मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। पार्सल ट्रे लगा लोगे तो काफ़ी स्पेस आपको बचेगा। मतलब ओवरऑल इसका जो सेकंड रो का भी सीट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा से भी आपको यहाँ पे लेस मिल जाता है। अब चलिए चलते हैं, आपको इसका बूट स्पेस का क्वालिटी मैं चेक कराता हूँ। तो लगभग अगर आप इसके इंडियन मॉडल में जाते हो तो आपको यहाँ पे 450 लीटर के आसपास आपको यहाँ पे इसकी बूट स्पेस की कैपेसिटी मिल जाती है। एक बार आप पीछे से देखोगे तो आपको यहाँ पे 400-450 लीटर के आसपास बूट स्पेस की कैपेसिटी मिल जाती है। 60-40 स्प्लिटेबल आपको यहाँ पे इसका सीट मिल जाता है, जो कि ये मॉडल में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। एक शोरूम कीमत की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको इसका जो एक शोरूम कीमत पड़ेगा वो 11,18,000 रुपए के आसपास आपको इसका एक शोरूम कीमत पड़ता है। और इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको ये मैनुअल पेट्रोल में आपको इसका इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि पावर एंड टॉर्क भी आपको काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे देती है। 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर के साथ आपको यहाँ पे इसका इंजन मिल जाता है, जो कि लगभग आप देखोगे तो 115 PS का पावर और 114 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क प्रोवाइड करती है। ओवरऑल माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी जो है वो 16 से 17 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास माइलेज भी देने वाली है। और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग आप देखोगे तो यहाँ पे 12,85,000 रुपये के आसपास आपको यहाँ पे ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये किया कि सेल्टोस बेस मॉडल कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।